जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को हम 6 बजे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस करते हैं और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन का है। इससे पहले हमने यूथ पब्लिकेशन का पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दिया है। जिन लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। वो सारी की सारी क्लासेस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस क्लास की पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली क्लासेस के अपडेट आप तक पहुँचते रहें। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, रहस्यवाद सिद्धांत है। तो रहस्यवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, बताइए भाई फटाफट। तो रहस्यवाद आपका जैन धर्म से संबंधित है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक की, तो इसके संस्थापक ऋषभ देव हैं। तो ये भी याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल का मानक सिक्का था। तो मौर्य काल का जो मानक सिक्का था उसे क्या कहा जाता था, तो उसे पर्ण कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। और मौर्यकालीन चांदी के सिक्के को पर्ण कहा जाता था, तो याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ को किसने बनवाया था। तो बताइए भाई यहाँ से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को किसने बनवाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा के द्वारा जो है चित्तौड़ दुर्ग के विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दिए जाने का फरमान 12 अगस्त 1765 को किसने जारी किया। तो यह जो है आपका शाह आलम द्वितीय के द्वारा जो है जारी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस में वर्णित नाम चंद्रश्री या चंद्रश्री के रूप में किस राजा की पहचान की जाती है। तो बताइए भाई, जो विशाखादत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में वर्णित चंद्रश्री नाम है वह से किसकी पहचान की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त की जो है पहचान की गई है। तो याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन कांड 1925 में डैश द्वारा आयोजित की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा जो है काकोरी ट्रेन कांड 1925 जो है द्वारा गठित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों काकोरी ट्रेन कांड के मामले में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ हिलाड़ी, रोशन सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो ये जो है याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के जो है आयोजन का केंद्र सेंट जेम्स पैलेस था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और जो है यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1931 में जो है सेंट जेम्स पैलेस में संपन्न हुआ था। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो यह जो है प्रस्ताव CR दास के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी। तो यह जो है स्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। साथ ही बता दें आपको कि अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलाउद्दीन की हत्या करके जो है गद्दी पर बैठा था और यह अलाउद्दीन के द्वारा ही जो है
सेना को नगद वेतन तथा घोड़ों को दागने की व्यवस्था तथा बाजार व्यवस्था इसी के शासनकाल में प्रारंभ हुई है। तो ये भी सारे फैक्ट याद रखिएगा जो कि एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस डे नामक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गया था। तो यह जो है समाचार पत्र पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट को भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर बात करें तप्त स्थल के अर्थ की, तो तप्त स्थल का तात्पर्य अत्यधिक जैव विविधता से होता है। तो याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी जो है विषुवत रेखा पर होगी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और इसी विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है, दून घाटी किन हिमालय श्रेणियों के बीच बसी है? तो ये जो आपकी दून घाटी है वह जो है लघु और शिवालिक हिमालय के बीच में बसी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा चारों में से सही है। तो इनमें से अगर बात करें कोई भी आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। उपरयुक्त में से कोई नहीं। अगर बात करें दोस्तों पहले की रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र, तो यह आपका जो है राजस्थान में है। और अगर बात करें दूसरे की नागौर परमाणु शक्ति केंद्र की, तो यह आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। और बात करें तीसरे की काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र, तो काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र आपका गुजरात में स्थित है। तो इस प्रकार से ये जो है स्थित हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सुम्मिलित कीजिए। एक तरफ आपका सूची फर्स्ट में राष्ट्रीय जल राजमार्ग दिया है और सेकंड में जो है आपका जुड़ने वाले नगर दिए हुए हैं। तो पहले कह रहा है NH3। तो NH3 भैया किस शहर को जोड़ता है? तो NH3 जो है आपका आगरा और मुंबई को जोड़ता है। तो याद रखिएगा ए का तीसरे से। फिर कह रहा है अगला NH4। तो NH4 भैया आपका चेन्नई से ठाणे के बीच जो है NH4 है। अगला कह रहा है NH11। तो NH11 आपका जो है आगरा से बीकानेर के बीच में बनी हुई ये सड़क है। अगला कह रहा है NH24। तो NH24 आपका दिल्ली से लखनऊ के बीच जो है ये है। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से यहाँ से आप बता सकते हैं कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जिसमें ए को तीसरे से, बी को चौथे से, सी को दूसरे से और डी को पहले से मिलान कराया था। तो ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संघीय बजट में प्राथमिक घाटा शब्द का डैश है। तो जो है संघीय बजट में प्राथमिक घाटा का जो है शब्द का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकीय कोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। यही इसका जो है शब्द का अर्थ है। अगर बात करें दोस्तों, भारत सरकार बजट के घाटे को पूरा करने के लिए RBI से नए नोट छपवाती है या जो है ऋण लेती है। तो ये भी याद रखिएगा, जब भारत सरकार जो है का बजट घाटे में रहता है तो वह जो है RBI के द्वारा नए नोट और या तो उससे ऋण लेती है उस घाटा को पूरा करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बैंकों में अपनी तरल परिसंपत्तियों और कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है। यह अनुपात कहलाता है। तो भैया बताएंगे यहाँ से आप फटाफट चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा, संवाधिक तरल निधि भुगतान जो है कहलाता है। तो यही आपका राइट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी ATM को जोड़ता है?
तो आप सभी को पता होगा कि कौन जो है सभी भारत के एटीएमों को जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के द्वारा जो है भारत के सभी एटीएमों को जोड़ा जाता है। और बात करें दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय निगम की स्थापना वर्ष 2008 ईस्वी में हुई है और यह RBI के अधीन काम करती है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? तो यह काम जो है आपका सांख्यिकी और कार्यक्रम समन्वय मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1951 में जो है हुई थी और इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में स्थित है। और बात करें दोस्तों सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में, सांख्यिकी और कार्यक्रम समन्वय मंत्रालय का दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। और पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है की गई थी, तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि 20 नंबर का क्वेश्चन होगा। कह रहा है 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता है। तो 1991 की जो है नई आर्थिक नीति की विशेषता उदारीकरण, आर्थिक बाजार अभिमुखीकरण, निजीकरण, क्षेत्र का विस्तार, ये भी। तो इस यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये सारे के सारे जो है 1991 की आर्थिक नई नीति की विशेषताएं हैं। उदारीकरण, अधिक बाजार अभिमुखीकरण, निजी क्षेत्र का विस्तार, ये सारे के सारे इसकी विशेषताएं हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैबिनेट का तात्पर्य है। तो कैबिनेट का तात्पर्य जो है कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ठीक है बात दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 से एक क्वेश्चन तो ज़रूर एग्जाम में बनेगा, क्योंकि यहाँ पर से जो है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। और बात करें दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल 321 अनुच्छेद थे, जिनमें से लगभग 70% भाग जो है इसका संविधान में लिया गया है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पूरा भारत सरकार अधिनियम 1935 ही पढ़ लीजिएगा, वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर बनेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में संहिताबद्ध है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? तो यह प्रावधान आपका अनुच्छेद 75 के 3 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। तो राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान आपका राज्यपाल होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों राज्यपाल की, तो संविधान के अनुच्छेद 153 में जो है के आधार पर राज्यों में राज्यपाल का गठन होता है और राज्यपाल हर तरह के सज़ा को जो है कम या क्षमा कर सकता है, परंतु मृत्युदंड को क्षमा करने का प्रावधान राज्यपाल को नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, केवल मृत्युदंड को छोड़ करके जितनी भी सजाएं हैं उनको जो है राज्यपाल कम या क्षमा कर सकता है, और इसका गठन जो है 153 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो कि 25 नंबर का है, कह रहा है जिला परिषद का सचिव होता है, तो जिला परिषद का सचिव जिला विकास पदाधिकारी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले से ग्राम पंचायत का शुभारंभ किया था और इसे संविधान के 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से रोगों में से कौन सा एक वायरस द्वारा होता है, तो हेपेटाइटिस यही आपका जो है वायरस द्वारा रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और हेपेटाइटिस जो है शरीर के यकृत को प्रभावित करता है, तो ये भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है क्षैतिज के निकट सूर्य एवं चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार प्रतीत होते हैं, यह है तो यह किसके कारण जो है सूर्य और चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार जो है प्रतीत होते हैं, तो भैया यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के कारण ये जो है घटना होती है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन अधिक प्रचंड जलन पैदा करता है, तो भाप जो है बहुत अत्यधिक प्रचंड जो है जलन पैदा करती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है, तो भैया इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इन चारों में से आपको बताना है जो सुमेलित नहीं है उसी को आपको टिक करना है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइसोलाइन बर्फ भरी यही आपका सुमेलित नहीं है और बाकी के सारे आपके राइट दिए थे, तो ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति अवरोधक संधि विच्छेद का अर्थ है, तो गति अवरोधक संधि विच्छेद का अर्थ ऑप्शन नंबर ए गत्यावरोध हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ से। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए कई शब्दों के लिए एक शब्द छांटिए, तो वाक्य है युद्ध करने को इच्छुक, तो जो युद्ध करने की इच्छा रखता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है युयुत्सा कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि 38 नंबर का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कहता है कौवा चला हंस की चाल लोकोक्ति का अर्थ है, तो कौवा चला हंस की चाल लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंधा अनुकरण करना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन वर्तनी सही नहीं है, तो आपकी पहली वाली ही सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए कर्तव्य यही आपकी वर्तनी सही नहीं है, बाकी के आपके कर्तव्य उद्योग सिद्धांत ये सारे के सारे सही दिए हैं, जबकि कर्तव्य में आधारता होना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही रूप इसका दिया हुआ है, तो ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन से शब्द आएगा, तो आपका हिंदी शब्दकोश के अनुसार देखेंगे तो आपका ऋग्वेद यही पहला वाला सबसे पहले आएगा, तो ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपके क्वेश्चनों के नंबर्स इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में हम केवल जीके जीएस करंट अफेयर तथा हिंदी के भाग को ही कवर करेंगे और बाकी सब्जेक्टों को दूसरे वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो क्वेश्चन है जो कि 51 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है अप्रैल 2023 में किन राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है, तो आपके ऑप्शनों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका एनसीपी इसका भी राष्ट्रीय पार्टी से दर्जा छीन लिया गया है, अगली है टीएमसी इसका भी छीन लिया गया है और
तीसरी है CPI, इसका भी छीन लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी के सभी का जो है पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। अगर बात करें तो दोस्तों वर्तमान में भारत में अब केवल 6 राष्ट्रीय पार्टियां बची हुई हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रहरी फ्रीडम हाउस द्वारा प्रकाशित विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो है तिब्बत जो है दुनिया का सबसे स्वतंत्रता वाला कम देश है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और दोस्तों यह तिब्बत तीसरी बार सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश बना है। और बात करें इसमें जो है भारत की कौन सी रैंक थी, तो भारत की इसमें 161वीं रैंक थी, तो ये भी याद रखिएगा। दोनों में से कोई एक आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को विश्व सतत परिवहन दिवस मनाने की घोषणा की है? तो भाई बताएं यहाँ से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बता दें 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस मनाने की घोषणा की गई है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2023 में चक्रवात मोचा से बचाव हेतु म्यांमार में भारत ने कौन सा अभियान चलाया है? तो भारत ने जो है ऑपरेशन करुणा अभियान जो है चलाया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन अप्रैल 2023 में प्रकाशित जल निकायों की पहली गणना में सर्वाधिक जल निकाय वाला राज्य है। तो जल निकायों की गणना में सर्वाधिक जल निकाय वाला राज्य पश्चिम बंगाल बन गया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पेप्सिको इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पेप्सिको इंडिया ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कर रहा है मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जो है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों यह पुरस्कार 1996 से जो है प्रतिवर्ष महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता है? तो ये इसको जो है आपके भारत ने जीता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों भारत ने इंग्लैंड को हरा करके यह खिताब जीता है, तो याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो अंशुमान झिंगरन जो है सबसे कम उम्र के व्यक्ति नॉर्थ चैनल पार करने वाले बन गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों मिहिर सेन की, तो मिहिर सेन जो है इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई भी हैं, तो ये भी याद रखिएगा। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? तो फ्रैंक भैया आपके स्विट्जरलैंड की मुद्रा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों फ्रैंक स्विट्जरलैंड की जो है मुद्रा है। अगर बात करें दोस्तों अदर ऑप्शनों की जापान, तो जापान की मुद्रा जो है एन है, तो याद रखिएगा। और इंडोनेशिया की अगर बात करें तो इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। और बात करें आयरलैंड की, तो आयरलैंड की जो है मुद्रा यूरो है। तो ये सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। खासकर जापान का एन आप लोग और अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है ज़रूर पूछा जाता है।
तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रैंक को याद रखिएगा, यह आपके स्विट्ज़रलैंड की है, और बाकी जो है जापान की येन, इंडोनेशिया की रुपया और आयरलैंड की यूरो जो है मुद्रा हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि 62 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न में से कौन भारतीय पुलिंजर सम्मान से सम्मानित नहीं है। तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा ऐसा भारतीय है जो पुलिंजर सम्मान से सम्मानित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुल्कराज आनंद, यही आपके पुलिंजर सम्मान से सम्मानित नहीं है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है कीपिंग द फेथ मेमाइर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा, यह पुस्तक सोमनाथ चटर्जी जी के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न युग्मों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ECB, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, तो यही आपका सम्मिलित नहीं था। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, यही आपका सही सम्मिलित नहीं है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में नहीं है, यह आपका भोपाल में स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, यह कहाँ स्थित है, भोपाल में जो है स्थित है, लेकिन इसमें दिया था कोलकाता, जो कि गलत दिया हुआ था और आपको गलत ऑप्शंस का चुनाव करना था। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपका भोपाल में स्थित है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो टेबल टेनिस जो है आपके चीन का राष्ट्रीय खेल है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों अदर ऑप्शनों की, स्कॉटलैंड, तो स्कॉटलैंड का जो है राष्ट्रीय खेल गोल्फ है। तो याद रखिएगा इसका आपका गोल्फ है। अगर बात करें रूस की, तो रूस का जो है राष्ट्रीय खेल चेस है। और बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया का जो है आपका क्रिकेट है। तो ये सारे के सारे जो है फैक्ट याद रखिएगा। टेबल टेनिस चीन का, स्कॉटलैंड का गोल्फ, रूस का चेस, जबकि ऑस्ट्रेलिया का आपका क्रिकेट है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। टेबल टेनिस जो है आपके चीन का राष्ट्रीय खेल है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुष्ठ रोगी दिवस कब मनाया जाता है। तो कुष्ठ रोगी दिवस जो है आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और 30 जनवरी को ही शहीद दिवस और सर्वोदय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये तीनों की तीनों याद रखिएगा, कुष्ठ रोगी दिवस, शहीद दिवस और सर्वोदय दिवस, ये तीनों की तीनों जो है आपके 30 जनवरी को ही मनाए जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है। तो उड़ीसी नृत्य का जो है दिए हुए ऑप्शनों में शास्त्रीय रूप है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। तो विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और यह साथ ही बता दें विक्रम साराभाई जो है यह आपका तिरुवनंतपुरम केरल राज्य में स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है देश भर में फांसी का फंदा सिर्फ बनाया जाता है। तो इन चारों में से आप बताइए भाई कि देश भर में फांसी का फंदा सिर्फ कहाँ पर या किस जेल पर बनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बक्सर के जेल में पूरे देश भर में फांसी का फंदा बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर बात करें अदर ऑप्शनों की, तिहाड़ जेल, तो यह आपका दिल्ली में स्थित है। और बात करें दोस्तों मंडला जेल की, तो यह आपका म्यांमार में स्थित है। और बात करें यरवादा जेल की, तो ये आपका पुणे में स्थित है। तो ये सभी के सभी याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके जीके, जीएस, करंट अफेयर तथा हिंदी के क्वेश्चन थे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी किसी भी प्रकार का कोई डाउट या प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
हम आप सभी के कमेंटों को रिसीव करते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।